शुरू होने हैं। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों में चुनाव होने हैं, तो छत्तीसगढ़ की 1 बस्तर सीट पर चुनाव। आपको जानकारी दे दें, पहले चरण की 102 सीटों पर आज से नामांकन, इसमें मध्य प्रदेश की 6 सीट शामिल है। आज से नामांकन शुरू होगा। छत्तीसगढ़ की 1 सीट सीधी, छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल, बालाघाट, जबलपुर में पहले चरण को लेकर मतदान। 27 मार्च नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख, 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होनी है। तो पहले चरण की 102 सीटों पर नामांकन और इसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बताई जा रही है। जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है और अब नामांकन आज से शुरू हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो पहले चरण में 6 सीटों पर चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर चुनाव। आज से नामांकन शुरू। सीधी से बीजेपी उम्मीदवार राजेश मिश्रा पर्चा भरेंगे। 6 लोकसभा सीट, जिसमें छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, शहडोल, बालाघाट शामिल है। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। सबसे पहले जिला निर्वाचन और रिटर्निंग अधिकारी चुनाव नामांकन की अधिसूचना जारी करेंगे। इसके बाद नामांकन पत्र खरीदने और जमा करने का काम शुरू हो जाएगा। सीधी से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा नामांकन भरेंगे। इन 6 सीटों में से 4 सामान्य और 2 आदिवासी सीट है। लेकिन छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, शहडोल और बालाघाट, तो इनमें से 2 तो आदिवासी सीट है और 4 सामान्य है। भाजपा ने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की बात करें तो अभी सिर्फ सीधी और मंडला और छिंदवाड़ा में प्रत्याशियों के नाम तय हो पाए हैं। तो अभी मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर स्थिति साफ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की सूची आनी बाकी है। उधर छत्तीसगढ़ में भी इन सभी सीटों पर नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। तो जमा करने की आखिरी तारीख 27 मार्च, 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पहले चरण की चुनाव के मतदान होने हैं। चुनाव को लेकर अब आज से नामांकन भी भरने शुरू हो जाएंगे। पर्चा आज सभी प्रत्याशी भरते दिखाई देंगे। हालांकि खबरें अभी सामने आ रही है कि सीधी से जो प्रत्याशी हैं वो आज नामांकन भरेंगे। राजेश मिश्रा पर्चा भरते दिखाई देंगे। तो सीधी लोकसभा सीट से सीधी जिले के साथ सिंगरौली जिला भी शामिल है। इसमें शहडोल लोकसभा क्षेत्र में उमरिया, अनूपपुर और शहडोल जिले की विधानसभाएं आती हैं। मंडला जिले में मंडला और डिंडोरी जिले की विधानसभाएं हैं। बालाघाट लोकसभा की बात करें तो इसमें बालाघाट जिला और सिवनी जिले की विधानसभा सीटें हैं। अब जबलपुर और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो अकेले ही पूरे जिले को ये कवर करती है। तो पहला चरण, जहां 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों पर करीब आपको बता दें 1 करोड़ वोटर्स हैं। पहले चरण का स्केड्यूल क्या है? नामांकन 20 मार्च, नामांकन कब तक? 27 मार्च आखिरी तारीख। नामांकन की जांच 28 मार्च को होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 30 मार्च होगी। 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण का चुनाव और मतगणना यानी कि रिजल्ट 4 जून को आएगा। और नीलम हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गई हैं। ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। नीलम, बताइएगा, आज से नामांकन भरना शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में पहले चरण में करीब 6 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव होने जा रहे हैं और इसे लेकर के प्रत्याशियों की पूरी तैयारी भी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से हम बात करें तो 6 की 6 लोकसभा सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद जो है इन प्रत्याशियों के नामांकन के समय जो है मौजूद रहेंगे। इसमें सीधी, जबलपुर जैसी जो है बड़ी सीटें भी शामिल है। पहले चरण की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा कहलाता है, जिनमें सीधी, सतना, सिंगरौली, जबलपुर, महाकौशल के जो है कुछ क्षेत्र आते हैं। यहां पर जो है पहले चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके लिए आज से नामांकन भरना शुरू हो गया है। पूरी तैयारी और पूरी दमखम के साथ दोनों ही पार्टियों के जो है प्रत्याशी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ सीटों पर जो है नाम तय होना बाकी है। ऐसे में जिन सीटों पर नाम तय हो गए हैं उनके प्रत्याशी अपना नामांकन भरना आज से शुरू कर देंगे। बीजेपी की तरफ से जो है इसे पूरा एक मेगा इवेंट बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद जो है नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे ताकि एक माहौल बनाया जा सके जनता के बीच में चुनाव को लेकर के और अपनी तरफ वोट को खींचा जा सके। तो पार्टियां पूरी तरह से तैयार है। चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले चरण का हम देखें तो काफी ज्यादा
कम समय अब जो है बचा हुआ है, 1 महीने से भी कम समय जो है पहले चरण की वोटिंग के लिए बचा हुआ है। ऐसे में प्रत्याशी और पार्टी दोनों ही चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो और हर एक इवेंट को बड़े स्तर पर किया जाए ताकि एक माहौल जनता के बीच में बन सके। प्रगति। बिल्कुल, और ऐसे में आज से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखाएंगे। अंकुश राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो पहले चरण में बस्तर की जो सीट है उस पर चुनाव होना है। संवेदनशील ये क्षेत्र हो जाता है और ऐसे में इसको अलग ही रखा जाता है और इस बार भी रखा गया है। अगर हम बस्तर की बात करें तो क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और नामांकन को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 27 मार्च तक नामांकन भरे जा सके हैं और नामांकन वापसी की तारीख है 30 मार्च। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल को पहला मतदान होना है लोकसभा चुनाव के लिए और बस्तर में पहले चरण के मतदान बस्तर में ही होने वाले हैं। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां जो हैं वो भी पुख्ता हो गई हैं और अब नामांकन को लेकर शुरुआत जो है वो भी हो चुकी है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे का समय रखा गया है नामांकन के लिए। अब ऐसे में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 11 लोकसभा प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। हालांकि पहले दिन लोकसभा प्रत्याशी नामांकन कहीं से भर रहे हैं ऐसी कोई खबरें नहीं आई हैं, लेकिन मुहूर्त के आधार पर जरूर नामांकन की प्रक्रिया होगी। 1 से 2 बार या 2 से 3 बार नामांकन भरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की है। एक नामांकन जो है वो मुहूर्त के हिसाब से भरा जाएगा, दूसरा नामांकन जो है कहीं ना कहीं जोर शोर से बड़ा इवेंट बना के उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ केंद्र स्तर के जो नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, उसकी भी लगातार खबरें आ रही हैं और एक बड़े तैयारी के साथ बीजेपी यहां पर नामांकन दाखिल करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस कैंडिडेट की अगर बात करें तो कांग्रेस के 6 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस की भी कुछ इसी तरीके की तैयारी है। बड़े नेताओं के तौर पर अगर देखा जाए तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल इन नामांकन दाखिल प्रक्रिया के दौरान कैंडिडेट्स के साथ नजर आ सकते हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकसभा सीटों पर, अलग अलग जिला मुख्यालयों पर। तो ये बड़ी तैयारी है। बस्तर संभाग का जैसे आपने सवाल किया कि सेंसिटिव एरिया है, इसलिए उसको एक स्पष्ट एक चरण रखा गया है वहां के लिए, चुनाव के लिए। तो स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग जो है वो नक्सली इफेक्टेड है और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां पर नक्सलवाद अभी भी पनपा हुआ है। ऐसे में वहां पर निर्वाचन आयोग के सामने थोड़ी सी चुनौतियां ज्यादा होती हैं क्योंकि बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित संभाग होने के कारण या क्षेत्र होने के कारण वहां पर फोर्सेस की तैनाती ज्यादा करनी पड़ती है। इसके अलावा वो बैकवर्ड इलाका है, बहुत पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था अंकुश, और इस बार भी यही कोशिश है कि सुरक्षा के मद्देनजर और भी ज्यादा इंतजाम किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका, और नीलम आपका भी बहुत